जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट हिस्ट्री के विषय में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है, क्रेडिट हिस्ट्री आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है, क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनती है और कैसे ये आप पर इम्पैक्ट डालती है। ये सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्रेडिट हिस्ट्री है ये बेसिकली एक तरह की एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आपके लोन अकाउंट की हिस्ट्री होती है। जैसे हम बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं उसमें कितना हमारा बैलेंस है, कितना हमने कब कब डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, ये स्टेटमेंट रहती है। उसी तरीके से ये जो क्रेडिट हिस्ट्री है ये लोन अकाउंट के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, किसी ऐप से लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड से कोई लोन लेते हैं तो वो जो लोन है वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर ऐड हो जाता है। आप जब अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने कितने रुपए का लोन ले रखा है, कितने आपके लोन अकाउंट है। जैसे आपने कई जगह से लोन ले रखा है तो कितने अकाउंट हैं, कितना आपने लोन अमाउंट ले रखा है, कितना आपने रीपेमेंट कर दिया है, यानी कितना लोन आपने चुका दिया है, कौन कौन से अकाउंट आपके एक्टिव हैं, कौन से अकाउंट आपके अभी क्लोज हो चुके हैं, इसके अलावा आपका लोन का बैलेंस कितना है। ये सारी जानकारियाँ उस लोन के विषय में जहाँ जहाँ से भी आपने लोन ले रखा है वो इस क्रेडिट हिस्ट्री में आपको देखने को मिलती है। क्रेडिट हिस्ट्री से यह भी पता चलता है कि कोई व्यक्ति अगर लोन ले रहा है तो उसने उसकी पेमेंट्स को टाइम पर किया है या नहीं किया है। इसीलिए जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, खास तौर पर ऐसे लोन जहां पर आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, जिसको हम इनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में मानते हैं, तो ऐसा लोन देने से पहले बैंक जो होते हैं वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करते हैं कि अगर इसने पहले कहीं से लोन लिया है, क्रेडिट लिया, उधार लिया है तो उसको टाइम पर पे किया है या नहीं किया है, और अगर पे नहीं किया तो कितना डिले किया है। ये सारी चीज़ें बैंक वहाँ पर पहले देखता है, उसके बाद आपको लोन देता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आप अगर किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ये जो क्रेडिट हिस्ट्री है ये इम्पैक्ट करती है आपके क्रेडिट कार्ड पर भी। जब भी आप मान के चलिए आप पहली बार कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो लोग वहाँ पर जो कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखेगी और उससे पता लगाएगी अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो टाइम पर पे किया है या नहीं किया है। अगर आपने किसी लोन को टाइम पर पे नहीं किया है तो ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपके जो डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट है, क्रेडिट कार्ड की रिक्वेस्ट है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है इसमें एक तरह की पूरी समरी होती है आपके लोन अकाउंट्स की, और यहाँ पर अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है या नहीं है तो इस बात का भी असर इस पर पड़ता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी होगी, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लिंक रहते हैं। सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच में रहता है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है, 750, 800, 850, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ऑटोमेटिकली वहाँ पर अच्छी होगी। इसको हम उल्टा करके भी देख सकते हैं कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होगा, और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, बहुत सारे आपने लोन ले रखे हैं, आप टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो सिविल स्कोर है वो भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब बात आती है कि ये जो क्रेडिट हिस्ट्री है हमको कहां से मिलती है, हम इसको कहां से देख सकते हैं। तो सिविल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपके आधार कार्ड में जो नंबर है वो होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आएगा। OTP के बाद आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे, और जब आप क्रेडिट हिस्ट्री जानना चाहेंगे तो वहां पर आपका आधार नंबर और आपका जो पैन कार्ड नंबर है उसकी जरूरत वहां पर पड़ेगी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को देख भी सकते हैं और वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट इस क्रेडिट हिस्ट्री का। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी सी समझ में आ गया होगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।